ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने करना क्या था, ये स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर हम लोग देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन हमें पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को बोलते हैं। तो मैंने दो सिंपल वेरिएबल्स ले लिए, ए और बी के नाम से। ठीक हो गया। कंसोल पे मैंने प्रिंट करा के चेक किए कि ए और बी की वैल्यू आ रही है या नहीं। सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू प्रिंट कराई, देन मैं बी की वैल्यू प्रिंट करवा के चेक कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ आऊँगी, आकर दोबारा पेज रिफ्रेश करती हूँ, ये देखें वैल्यू 10 आ रही है। इट मीन्स कि वो ए भी गेट कर रहा है और वो बी भी वैल्यू गेट कर रहा है। हमने क्या करवाना है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेती हूँ थर्ड, फॉर एग्जांपल सी के नाम से। मैं कह देती हूँ सी किसके इक्वल है, बी के इक्वल के। तो अब मैं देखती हूँ कि सी में क्या वैल्यू आनी चाहिए। क्या वैल्यू आनी चाहिए सी में, 10 आनी चाहिए। ठीक है, ये 10 आ गया। इट मीन्स कि सी उसने गेट कर लिया है। अब पॉइंट इज कि अब मैंने यहाँ पर कोई थीमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसका सिंपल सा तरीका है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकती हूँ, इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर देते हैं। द वैल्यू ऑफ, मैं कहती हूँ लेट्स से ए प्लस सी इज, ठीक हो गया, कोमा ए प्लस सी। ये मैंने कंसोल के ऊपर जाके प्रिंट करवाया है। तो ये आ गया, द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी इज 10। उसने इन दोनों की वैल्यू को प्लस करा दिया। ऑल्दो मैंने ए प्लस बी नहीं दिया, ए प्लस सी किया, तो सी की वैल्यू को उसने बी की वैल्यू गेट कर लिया है। सिमिलरली अगर आपने इसी तरीके से बाकी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, हम वो भी करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम यही करवाएं। हम ये भी कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज, ठीक है, कोमा ए माइनस बी। ठीक हो गया। सिमिलरली हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। ये आ गया, तो माइनस उसने कर दिया है। इसी तरीके से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर मुझे डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पर डिवाइड भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म हो जाते हैं। और ये हमारे ऑपरेटर्स की एक टाइप है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर हम लोग वैल्यू को बेसिकली असाइन करवाते हैं। क्या कर रहे हो इससे? अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे क्या काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर वैल्यूज दी हुई हैं ए और बी। ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ कि ए, ठीक है, ए प्लस इज इक्वल टू 2। तो ये काम करेगा एक्चुअल में। ये है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 2। ये काम कर रहा है एक्चुअल में, कि यानी कि ये ए को ए प्लस 2 करा रहा है। ये सबसे पहले क्या काम करेगा, ए की वैल्यू जो है उसके अंदर 2 को प्लस कराएगा, फिर हमें आंसर दे देगा। तो ए की वैल्यू क्या 100 है, 100 के अंदर 2 को प्लस करा के हमें वो वैल्यू देगा। हम इसको गेट करके चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। लेट्स से मैं इसको है, हाँ, इंक्रीमेंट करेगा। लेट्स से मैंने इसको वेरिएबल ई के इक्वल किया और यहाँ पे मैं ई प्रिंट करवा लेती हूँ। तो ये देखें 102 आ रहा है। समझ आ रही है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स ने बेसिकली। अच्छा, ये जो हम ऑपरेटर करते हैं सामने शो नहीं होता ना, ये इंस्पेक्ट करके हम चेक कर सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, इंस्पेक्ट करके। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर a प्लस इक्वल टू किया, इसी तरीके से a माइनस इज इक्वल टू, अगर मैं 2 करती हूँ या 5 करती हूँ, 10 करती हूँ, जो भी करती हूँ, तो a माइनस इक्वल टू 5 क्या काम करेगा, ये
आपका माइनस करेगा सबसे पहले 5 को और फिर आंसर देगा। ए में से करेगा -5 एंड देन आंसर देगा। डिस्क्रीमेंट नहीं, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं। नहीं, जो कम करेगा एक डिक्रीमेंट, हाँ उसको डिक्रीमेंट बोलते हैं। ठीक हो गया? तो शुक्रिया जवादी। अच्छा, a माइनस इक्वल उसी में ले लेंगे, हमें इसको चेक करना है तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल f जो है वो इस चीज़ के इक्वल है। सॉरी, ये मैंने स्क्रिप्ट से बाय लिख दिया है, तभी ये वाइट शो हो रहा है। अच्छा, अगर आपको कलर चेंज नज़र आए ना इसमें विजुअल में तो समझ जाया करें कोई इशू आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये वेरिएबल f इक्वल्स टू मैंने दिस किया, और अगर मैं कंसोल के ऊपर जाकर f को प्रिंट करवाती हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? यही वैल्यू जो 97 है। ठीक हो गया? ये पहले जब आपने किया था जी जी, यहाँ पे आप रिजल्ट सही से शो नहीं हो रहा था ना हाँ पहले, तो फिर इसके लिए अलग पेज बनाया आपने। हाँ, नहीं रिजल्ट शो होता है, कभी कभी ब्राउज़र का रेंडरिंग प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से वो मेरा कोड ठीक था लेकिन रेंडर नहीं करता। जैसे अक्सर ऐसा होता है, उस दिन मैं आपको कह रही थी कि आपके HTML का कोड ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है। फिर अगर आप कोड को चेंज करो, जैसे अक्सर ऐसा इशू बाद में भी स्टूडेंट्स आता है, वो कहते हैं कि हमारा कोड जो है ना वो इस पर नहीं चल रहा, और वही मैं फाइल चेंज करके नहीं बनाती हूँ तो वो चल पड़ता है। वो कभी कभी इशूज़ ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब नहीं कि आपका कोड गलत है, कोड हम उस तरीके से भी कर सकते थे, उल्टा वो ज़्यादा बेटर तरीका है। यानी कि वो ये तरीका है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जाके एक नई फाइल बनाती हूँ, मैं यहाँ पे फाइल आके न्यू फाइल कह देती हूँ, मैं इस फाइल को सेव करवा देती हूँ और इसका नाम रख देती हूँ जावा, कोई और नाम रख दे क्योंकि मैंने पहले ही रखा हुआ है, माई जावा कर दें, माई जावा .js, JS की फ़ाइल है ना, जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, तो मैंने .js की एक्सटेंशन से सेव किया, मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये मेरी जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, यहाँ पे साथ JS लिखा हुआ भी है, तो ये सारा कोड उठाकर मैं स्क्रिप्ट वाला इस जावा की फ़ाइल में रख देती हूँ, ये सेव कर देती हूँ। अब अगर मुझे इसको जाहिर सी बात है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना है तो मैं सिंपल इसको src में इसके सोर्स में आकर कह दूँगी कि माई जावा .js ये फ़ाइल है, तो भी कोड ये देखें चल रहा है, कोई भी मसला नहीं आया। समझ आ गया? तो यहाँ कोड करें आप लोग, वो ज़्यादा बेटर तरीका है। तो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स इसी तरीके के होते हैं। हम लोग इसके अंदर जैसे मैंने a माइनस, सोर्स देने से बेहतर ये है। हाँ नहीं, सोर्स देने से बेटर नहीं है, सोर्स देना बेहतर है। सोर्स देते ही है तो ये आता है ना। ठीक है, अगर ये ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आपका कोड HTML का अलग रहेगा, जावा का अलग रहेगा, यहाँ आप जावा की फ़ाइल बना लें, यहाँ पे CSS की फ़ाइल बना लें, मतलब फाइल्स को आपस में मिक्स ना करें। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर आप CSS की फ़ाइल अलग से बनाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा है कि आप एक्सटर्नल CSS यूज़ करें, तो वो इस तरीके से आप चीज़ों को अगर रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। HTML एक उस पे पेज पे, जावा एक पे और CSS एक पे। तो यहाँ पे आपके आके जावा के हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो कंसोल हम लोगों ने सिंपल प्लस किया, माइनस किया। सिमिलरली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं कह सकती हूँ a की जगह b लिख सकती हूँ कि b मल्टीप्लाई बाय इज़ इक्वल टू कह लें 10 कुछ भी। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्कआउट करेंगे, जिस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा है डिवीजन भी करेगा। मैं क्या कहती हूँ कि b को डिवाइड कर दो, इक्वल कर दो 4 के लेट से, और मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो ये यहाँ पे तो भी शो नहीं होगा क्योंकि मैंने कंसोल पे नहीं कराया, लेकिन अगर करवाती भी हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देती हूँ, इसको मैं g के इक्वल कर देती हूँ और इसको h वेरिएबल के इक्वल कर देती हूँ। ठीक हो गया, और कोड कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कंसोल में g प्रिंट करवा लेती हूँ, यहाँ पर h प्रिंट करवा लेती हूँ, उसको सेव कर देती हूँ, तो ये वैल्यूज़ मुझे मिल गई हैं। समझ आ गई है? तो इसी तरीके से ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे जो होते हैं वो हमने अगर उनको कोई मतलब उनके ऊपर इस तरीके से अगर हमने असाइन करनी कोई वैल्यू तो हम कर सकते हैं, वो डायरेक्ट प्लस माइनस के साथ इनके कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। अगर हम लोग कहते हैं इसके अंदर लेट से मैं कोई वैल्यू देती हूँ, मैं कहती हूँ कि वैल्यू है x की, लेट से मैं कहती हूँ 35 और y की वैल्यू है 42 कुछ भी है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन मीन्स कि दूसरे के साथ मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आकर कहती हूँ कंसोल के अंदर कि x इक्वल्स टू y। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि क्या x y के इक्वल है? नहीं है।
तो क्या आना चाहिए आंसर इसके अगेंस्ट? फॉल्स, क्या एक्स वाई के इक्वल नहीं है। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है कि कंसोल डॉट लॉग के ऊपर अगर मैं कहती हूँ कि हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, तो क्या हमारा x ग्रेटर है y से या इक्वल है? नहीं, फॉल्स आ जाएगा। देखें यहाँ पे दोनों कंडीशन में चेक करते हैं। जब आप कहते हो कि इक्वल इक्वल, ये बड़े इंपॉर्टेंट, जब आप कहते हो इक्वल इक्वल इट मीन्स कि आप इक्वल की बात करो कि इक्वल होना चाहिए। जब आप कह रहे हो ग्रेटर इक्वल, तो वो चेक करेगा कि क्या ग्रेटर है या क्या इक्वल है, दोनों में से एक भी कंडीशन है तो वो उसको प्रिंट आउट करवा देगा, ग्रेटर या इक्वल चेक करेगा। सिमिलरली अगर मैं कंसोल के ऊपर आके कहती हूँ कि x लेस देन इक्वल टू y, तो यहाँ पर ये मुझे ट्रू प्रिंट करवा देगा क्योंकि x लेस है y से, तो ये आपका ट्रू उसने प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल हमारी कंडीशन होते हैं एंड, और, नॉट। ये जो हमारे गेट होते हैं हम पढ़ते हैं एंड और गेट। एंड में क्या होता है? इफ बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू। एंड का टेबल हमारा इस तरीके से बनता है। अगर मैंने एंड का टेबल बनाना है, ठीक हो गया, P है मेरे पास यहाँ पर Q है। अगर मैं P एंड Q करती हूँ, ठीक हो गया, ये एंड ऑपरेटर होता है। अगर मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक हो गया। हमने इसको चेक करना है अब होगा क्या एक्चुअल में। P भी है Q भी है, एंड हमारा ये कहता है कि बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। अगर दोनों ट्रू होंगे, एंड की कंडीशन होती है, तो ही वो ट्रू होगा। अगर इसमें ये ट्रू है, दोनों ट्रू है, अदरवाइज बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा जो और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर क्या कहता है? और ऑपरेटर हमारा ये बात बोलता है, जो हमारा और होता है, ये P है, ये Q है, ये P और Q है, ठीक हो गया। इसी तरह ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो अगर और हमारा कहते हैं कि अगर एक भी ट्रू है कंडीशन में तो ट्रू है, तो इन दोनों में से एक भी ट्रू है, ट्रू 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 फॉल्स, तो ये रिवर्स चल रहे होते हैं। और नॉट में ये होता है, हमारा जो नॉट ऑपरेटर होता है वो ये काम करता है कि अगर मैं कहती हूँ कि ये P है, ये Q है, ठीक है, अगर मैं P को कह रही हूँ लेट्स से ट्रू फॉल्स, अगर मैं नॉट Q करती हूँ, नॉट Q, ठीक हो गया, तो नॉट Q क्या करता है? ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं ये इसको इस तरह भी कर सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ P एंड Q करो ना, तो P एंड Q करेंगे तो सिंपल मेरे पास ये P है ना, लेट्स से ये Q है, Q में मेरे पास होगा फॉल्स ट्रू लेट्स से, ठीक है, हम कह सकते हैं। या आप ये कह लो कि टेबल को यहाँ पे डस्टबिन ट्रू ट्रू हो गया तो वो फॉल करके सेट कर देखें, ये चीज़ कर लें। जैसे बिलफर्ज मेरे पास P है और मेरे पास Q है, ठीक हो गया। अभी P और Q की बात करते हैं। P में होता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये होता है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक हो गया। अभी अगर मैं करती हूँ P एंड Q और मैं करती हूँ P और Q, तो एंड की टेबल में क्या आता है? ट्रू आता है, बाकी सारे फॉल्स आते हैं। इसमें सब नहीं, एक भी ट्रू हो तो बाकी सारे फॉल्स आते हैं। तो अगर मैं नॉट करती हूँ, नॉट P एंड Q, और मैं अगर करती हूँ नॉट P और Q, तो नॉट का मतलब ये है कि ये उलट हो जाएगा P एंड Q। आर में क्या आता? नहीं ना, आर में एक ट्रू हो गया तो हाँ, तो एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, फाल फाल क्यों किया? ठीक है, इस तरह का। तो ये अगर मैंने क्या है ना कि नॉट नॉट मींस P एंड Q का नॉट लो, ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा। उधर तीसरा वाला भी ट्रू होगा ना, किधर? एक मिनट, एंड में दोनों एक पे वो था नहीं ना, एंड में अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा। तो वही मैं आर की बात कर रहे हैं, एक भी ट्रू होगा, एक भी ट्रू तो ट्रू ट्रू दे दिया ना, तीसरा भी ट्रू होगा। हाँ ठीक है।
अगर मैं इसका नॉट ले रही हूँ पी एंड क्यू का, तो मुझे पी एंड क्यू का नॉट सिंपली मिलेगा फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अगर मैं इसका पी और क्यू का नॉट ले रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा फॉल्स 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 और ट्रू, फॉल्स 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 एंड ट्रू। तो ये हमारा नॉट इस तरह काम करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो ये हमें सिंपल लॉजिक मतलब कि पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। अगर मैं आगे कंसोल के ऊपर कर देती हूँ यहाँ पर सिमिलरली ट्रू, मुझे हाँ ट्रू एंड ट्रू। एंड में क्या होता है, इफ बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू। तो मुझे यहाँ पर क्या आना चाहिए, ट्रू आ गया। ओके, अगर मैं करती हूँ कि ट्रू एंड फॉल्स, तो क्या आना चाहिए, ये फॉल्स आ गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप सारा एंड ऑपरेटर को चेक कर सकते हो। इसके अंदर सबसे पहले एंड आ जाता है, लॉजिकल में एंड ऑपरेटर आता है, ठीक है, ऑपरेटर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास और ऑपरेटर। और में क्या होता है, और में नहीं, और फॉल्स इस तरह हम देते हैं। और तो अगर ट्रू आ गया, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने ट्रू और ट्रू कर दिया, तो भी हमारे पास ओके। इसके बाद हमारे पास आ जाती है और ऑपरेटर के बाद आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर, ठीक हो गया। नॉट में क्या होता है कि अगर मैं कहती हूँ कि नॉट, नहीं सॉरी चेक करना पड़ेगा, ये रहा नॉट ट्रू, तो इसका क्या मतलब है, क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। नॉट फॉल्स करेंगे तो ट्रू आ जाएगा सिमिलरली, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे 4 किस्म के ऑपरेटर, अरिथमेटिक, कंपैरिजन और असाइनमेंट और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं इसके अंदर, हम जिनको करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस, ठीक है। सिंपल बेसिक फंक्शन एक देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, एवरेज के नाम से बना लेती हूँ, ठीक हो गया। अब एवरेज मुझे 2 नंबर्स की लेनी है, ठीक हो गया एवरेज। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर्स असाइन करूँगी। सबसे पहले A, B, मैंने 2 नंबर्स ले लिए। सो क्या बोलते हैं, एक मिनट, इसमें ये पैरेंथेसिस में आपके होते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, या इनको कुछ बोलते हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगी, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये फंक्शन एवरेज के अंदर मैंने 2 वैल्यूज़ ले लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स नहीं होता, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है, एक मिनट चेक करते हैं, डिफ़ॉल्ट और दूसरा कौन सा कंस्ट्रक्टर था, डिफ़ॉल्ट एंड हाँ पैरामीटराइज्ड। ये पैरामीटर्स होते हैं आपके, ये जो चीज़ होती है ना, ये पैरामीटर्स होते हैं जो हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक हो गया। ए और बी मेरे पैरामीटर्स हैं जो मैंने फंक्शन में पास किए। तो मैंने एक फंक्शन बनाया एवरेज के नाम से, उसके अंदर मैंने ए और बी दे दिया। मैं इसके अंदर रिटर्न करवा लेती हूँ। फंक्शन में अच्छा हम रिटर्न करवा रहे होते हैं कुछ ना कुछ, तो मैं रिटर्न करवा लेती हूँ। अच्छा, ये किस तरीके से एवरेज किस तरीके से निकलती है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह निकलती है ना एवरेज। तो मैं करूँगी ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने यहाँ पे इसलिए ये ब्रैकेट्स लगाई हैं क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई देना हो जब फॉर्मेट, तो आप इसको इस तरीके से देते हो। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्ट करती ना यहाँ पर ए प्लस बी बाई 2, तो ये बी के साथ खाली डिवाइड हो जाता है 2, ठीक हो गया। तो अगर आपने ओवरऑल करना है तो मैथ्स में भी ऐसे ही होता है कि आप राउंड ब्रैकेट्स लगाते हो ओवरऑल, पहले इनको सॉल्व करते हो फिर डिवाइड करते हो 2 के साथ। तो इस तरीके से मैंने एक फंक्शन ले लिया। अब मैंने इसको सेव कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपको आउटकम में कुछ भी रिजल्ट शो नहीं होगा। रीज़न इसके मैं फंक्शन तो मैंने करवा दिया है। अच्छा, फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपको बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अगर आपने एक ही चीज़ को, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है तो आप फंक्शन यूज़ करते हो।
मतलब एक ही चीज़ है, मुझे उसके लिए बार बार कोड ना लिखना पड़े, मैं एक फंक्शन बना देती हूँ, हर दफ़ा जब मुझे वो चीज़ इस्तेमाल होगी मैं फंक्शन कॉल कर लूँगी। सिंपल सी इसकी लॉजिक है। तो ये आपका इस तरीके से काम करते हैं फंक्शन। तो मैंने फंक्शन में क्या दिया है, मैंने एक एवरेज के नाम से फंक्शन बनाया था, फंक्शन कॉल हो गया। नाउ पॉइंट इज़ कि मैं ये कहती हूँ कि मेरा जो C1 है वो इक्वल है, मैंने कोई वेरिएबल बना लिया C1, या आप कुछ भी बना सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ABC में से, XYZ में से, ठीक है। मैंने बना दिया और मैं उसको कह दूँगी कि वो मेरे एवरेज फंक्शन के इक्वल है, ठीक है। और A और B की यहाँ वैल्यू दूंगी। लेट से मैं A को 14 दे देती हूँ, B को क्या दे देती हूँ, 3 दे देती हूँ, ठीक हो गया। और मैं करती हूँ कंसोल के ऊपर जाकर प्रिंट ये C1, तो मेरे पास क्या होगा, आएगा 8.5 आ गया। समझ आ गई है। तो यानी कि ये इसने हमें वैल्यू इसकी एग्जैक्ट दे दिया है। 14 + 3 को प्लस किया, 17 आ गया, 17 को 2 से डिवाइड किया तो उसने 8.5 हमें आंसर, या 8 पॉइंट पता नहीं क्या आ रहा है, 8.5, हाँ वो उसने हमें वैल्यू उसकी दे दिया। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि यहाँ पर अगर मेरे पास होता A और B को प्लस करना है ना, प्लस करके 12 आना चाहिए, 2 6 या 12 होता है, तो मैं कहती हूँ ये भी 6 दे देती हूँ, ये भी 6 दे देती हूँ। अब जब ये दोनों प्लस होंगे, ये A की वैल्यू है, B की वैल्यू, सबसे पहले मैं प्लस करा रही हूँ, 6 + 6 क्या आएगा, 12, 12 2 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 6, ये आ गया 6। समझ आ गया। तो फंक्शंस आप इस तरीके से होते हैं, फंक्शंस को आप कॉल करते हो, ठीक हो गया। फंक्शन को मैंने इस तरह कॉल किया, वरना सिंपल मेरा फंक्शन बनाने का कोई भी मकसद नहीं था, ठीक है। तो इनका कोई स्पेसिफिकली कोई मोटिव होता है, कोई मकसद होता है इनको बनाने का, और इनको सारा जो है ना वो इस तरीके से इनको यूज़ करने का। तो यहाँ तक जितना मैंने करवाया काम ये अभी इम्प्लीमेंट करें, ये सारे 4 लॉजिकल ऑपरेटर्स और एक फंक्शन बनाएं, कोई और बना लें, सम का बना लें, मल्टीप्लिकेशन का बना लें, ज़रूरी नहीं है मैंने आपको एवरेज निकाल के दिखाई है, आप कोई और फंक्शन बना लें, सम का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ठीक हो गया। तो करें, जल्दी करें अभी ये काम जितना मैंने दिया है। जी क्या मतलब, वेरिएबल जिसमें पहले हमने किया था, वेरिएबल A और B को